Hey, welcome to AK Astrology. Thank you so much for being here. आज की वीडियो हिंदी में होने वाली है और सभी ऑडियंस के लिए होने वाली है, यानी यदि आपको एस्ट्रोलॉजी नहीं भी आती है तो भी आप आज की वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि राहु को अपनी फेवर में किस तरह से किया जा सकता है। बहुत सारे लोग राहु के नाम से डरते हैं, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स राहु के नाम से डराते हैं, लेकिन राहु से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि राहु को अपनी फेवर में, अपनी साइड में कैसे करें। और यदि राहु आपकी साइड में है तो और कोई प्लैनेट आपकी साइड में हो या ना हो, इट डजंट मैटर, राहु अकेला काफी है आपको फर्श से अर्श तक पहुंचाने के लिए। और अगर राहु आपकी फेवर में नहीं है तो भी राहु अकेला काफी है आपको अर्श से फर्श पर लाने के लिए। सो राहु इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट. दिस इज राहु, इलेक्ट्रॉनिक थिंग्स. सो या, आई जस्ट इग्नोर्ड द कॉल, बट या, राहु जो है वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, राहु जो है वो हमारा ससुराल पक्ष है, राहु जो है वो बिजली की सारी चीज़ें हैं। और कलयुग चल रहा है, हमारा राहु के साथ रिलेशन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। घरों में बिजली के किलोवाट्स इंक्रीज हो रहे हैं, बिजली के प्रोडक्ट्स इंक्रीज हो रहे हैं, हर चीज़ बिजली पर है। ये लाइट्स चल रही हैं, ये मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, एवरीथिंग हैज़ टू डू समथिंग विद इलेक्ट्रिसिटी, और ये सब चीज़ें राहु हैं। यदि आपका राहु खराब है, आपके फ्रीक्वेंटली इलेक्ट्रॉनिक चीजें खराब होती होंगी। लेकिन आज हम डिस्कस करने वाले हैं राहु का हाथी के साथ संबंध और हाथी के साथ होने वाली रेमेडीज। राहु राजसिक है, हाथी भी राजसिक है। राहु विजयश्री है, हाथी भी विजयश्री है। और राहु की कुछ चीजें हैं, अगर राहु सेकंड हाउस में हो, जनरल मैं बात कर रहा हूं, देयर कुड बी अ लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स एज वेल, लेकिन जनरली हम जो चीजें कंसीडर करते हैं, इफ राहु इज इन द सेकंड हाउस तो राहु धर्मी हो जाता है, वो आपको धर्म कर्म के लिए आपको ज्यादा मोटिवेट करता है, ज्यादा नेगेटिव रिजल्ट्स नहीं देता है अगर सेकंड हाउस में राहु हो। अगर राहु थर्ड हाउस में हो तो ये बैटल विनिंग में चला जाता है, तो ये आपको सपोर्ट करता है, ये आप तक प्रॉब्लम आने से पहले खुद उससे निपट लेता है। अगर राहु फोर्थ हाउस में हो या कर्क में हो तो ये माँ की गोद में चला जाता है, राहु शांत हो जाता है वहां पर और ज्यादा तंग नहीं करता। शरारती से शरारती बच्चा भी मम्मी की गोद में जाकर के शांत हो जाता है। सो वो वाली जो चीज है वो राहु यदि कर्क में हो या फोर्थ हाउस में हो सॉरी। अब यदि राहु सिक्स्थ हाउस में हो तो ये मौत के मुंह से भी किसी को बाहर ला सकता है। राहु सिक्स्थ हाउस में सबसे पहले कोई ऑब्स्टेकल नहीं टिकने देता, कोई दुश्मन नहीं टिकने देता, किसी तरह का कंपटीशन नहीं टिकने देता, और ये हेल्थ में भी जल्दी इंसान को बीमार नहीं होने देता। बेसिकली ये ऑल इन ऑल प्रोटेक्शन का काम करता है। यहां पर राहु अगर पॉजिटिव हो तो ये मौत के फंदे से भी आपको बाहर निकाल कर ला सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम डिस्कस करते हैं कि राहु को पॉजिटिव किया कैसे जाए। आपको पता होगा राहु, यानी कि हम राहु की अगर डिस्कशन करें तो हम हाथी के साथ हम रेमेडीज करने वाले हैं, क्योंकि हाथी को राहु के साथ बहुत ज्यादा रिलेट किया गया है। एक कोट आपने सुना होगा कि या तो ऐसे चलो कि आप राजा हो, या फिर ऐसे चलो कि आपको फर्क नहीं पड़ता राजा कौन है। अब इसमें ये जो दूसरी वर्डिंग है कि फर्क नहीं पड़ता राजा कौन है, ये हाथी के साथ बहुत ज्यादा रिलेट होती है, और ये वर्डिंग ही राहु के साथ भी बहुत ज्यादा रिलेट होती है। शेर जंगल का राजा जरूर है, लेकिन हाथी को कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर हाथी चाहे, अगर हाथी गुस्से में आ जाए तो वो शेर को भी पटक पटक के मार सकता है, उसके लिए वो कोई बड़ी बात नहीं है। बट इट जस्ट डजंट केयर कि हाँ ठीक है यार तू राजा होगा, लेकिन शेर को वो राजा नहीं समझता है, वो खुद इस तरह चलता है जैसे वही खुद राजा हो। तो हाथी जब गुस्से में होता है तो सूंड ऊंची कर लेता है, और हाथी जब शांत होता है तो शांत होने के लिए हाथी पानी में चला जाता है। पानी में गया हुआ हाथी हमेशा शांत हो जाता है, खुद को नहलाता है, नहाता है, खुश हो जाता है और शांत हो जाता है। तो यहां से निकल कर आती है हमारी सबसे पहली रेमेडी। राहु को शांत करना हो तो हाथी को शांत करना पड़ेगा। इंडिया में खास तौर पर गलियों में, मोहल्लों में बहुत हाथी आते हैं। यदि आपको आपकी गली में कोई हाथी आया हुआ मिले तो आप कोशिश कीजिए, अब गर्मियां हैं, उसे नहला दीजिए। एक तो उसे नहला दीजिए और उसे पानी पिला दीजिए। ये करने से आपका राहु बहुत ज्यादा शांत हो जाएगा
और आपको ज्यादा नेगेटिव रिजल्ट्स नहीं देगा। नेक्स्ट रेमेडी है सूंड ऊपर वाला हाथी। हमें क्रोधित हाथी जो है, एंग्री एलिफेंट जो है, उसकी भी जरूरत पड़ती है। अब उसकी जरूरत हमें कब पड़ती है? उसकी जरूरत हमें पड़ती है वॉर में जीतने के लिए या प्रोटेक्शन के लिए। तो ऐसे क्या करना चाहिए? सूंड ऊंची और दांत लंबे ऐसे का हाथी, ऐसे के हाथी का एक स्टैचू, बेसिकली दो स्टैचूज, यू हैव टू टेक कपल, दो स्टैचूज आपको अपने घर की एंट्रेंस पे रखने चाहिए। ऐसा करने से कोई भी ऑब्स्टेकल हो, कोई भी नेगेटिव एनर्जी हो या कोई भी एनिमी हो, वो आप तक आने से पहले राहु से लड़ेगा। और राहु से लड़कर जीतना इम्पॉसिबल है। आप जितना मर्जी राहु से लड़ लीजिए, आप राहु से नहीं जीत सकते। सो एंड राहु इज एनगल्फिंग पावर। राहु का पेट नहीं है, उसका पेट भरता नहीं है, क्योंकि पेट है ही नहीं है। तो जितनी भी नेगेटिविटी आपके घर में आने की ट्राई करती रहे, वो दो हाथी जो बाहर पड़े हैं वो नेगेटिविटी को अपने ऊपर एब्जॉर्ब करते रहेंगे एंड वो हाथी आपको नेगेटिव एनर्जी का सामना नहीं करने देंगे। एंड ये जो हाथी आपने घर के बाहर रखे हैं, ट्राई करो इन्हें वेंसडे आप ठंडे ठंडे पानी से नहला दीजिए ताकि नेगेटिव एनर्जीज रिमूव हो जाए। दूसरी रेमेडी, यदि आपका राहु वाकई ही बहुत ज्यादा शरारती है एंड आपको फील होता है कि ये राहु आपसे कोई ना कोई शरारत करवा देता है, यानी कि आपसे कुछ ना कुछ ऐसे वर्ड्स बोले जाते हैं किसी ना किसी ऐसी सिचुएशन पे जिसका सामना जब बाद में आपको किसी सिचुएशन का करना पड़ता है तो आपको रियलाइज होता है कि यार मैंने ही उस टाइम पर पता नहीं किसी इन्फ्लुएंस में आकर के कोई गलती कर दी। तो इस सिचुएशन में आपको राहु को धर्मी करना पड़ेगा, राहु को धर्म वाली एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी कि राहु सेकंड हाउस, यानी कि आपको मंदिर में जो हाथी पड़े हैं, बहुत सारे मंदिरों में आपको हाथी मिल जाएंगे, आपको वहां पर पड़े हुए हाथियों की पूजा करनी चाहिए एंड उन्हें आपको पानी से शांत करना चाहिए। ऐसा करने से जो आपकी अपनी मिस्टेक जो सडन हो जाती है, बिकॉज राहु इज वेरी सडन, वेरी क्विक, पता भी नहीं लगने देता कब आपसे गलती करवा दे। तो अगर आपको लगता है कि आपका राहु शरारती है और पता भी नहीं लगने देता आपसे गलती करवाने के टाइम पर, तब आप मंदिर के जो राहु हैं, जो धर्मी राहु हैं, जिनको हम गजराज कहते हैं, ऐसे राहु की आपको पूजा करनी चाहिए, ऐसे राहु को आपको पानी डाल करके शांत करना चाहिए। तीसरी रेमेडी, कोई कोर्ट केस है, आप फंस गए हैं, वो कोर्ट केस शांत नहीं हो रहा, कोई एनिमी है बार बार तंग कर रहा है, या कोई ऑब्स्टेकल है, कोई कंपटीशन एग्जाम है, आप उसको क्लियर करना चाहते हो लेकिन बहुत ज्यादा कंपटीशन है, या आप किसी ऐसी सिचुएशन में हो जहां आपको रोज लड़ना पड़ता है, जैसे कि अगर आप लॉयर हैं, बेसिकली एवरीथिंग रिलेटेड टू 6th हाउस, तब यहां पर आपको राहु को 6th हाउस में पहुंचाना पड़ेगा, यानी कि आपको खड़े हुए पानी में राहु को रखना पड़ेगा। अब क्योंकि हम दुश्मन की बात कर रहे हैं, ऑब्स्टेकल्स की बात कर रहे हैं, फाइटिंग एबिलिटीज की बात कर रहे हैं, तो लेड का जो हाथी है, लेड के हाथी को हमें खड़े हुए पानी में, यानी आप किसी बोल में या किसी भी प्लेट में जो थोड़ी गहरी हो जिसमें पानी आ सके, उसमें खड़े हुए पानी में आपको हाथी को रखना चाहिए। अब यदि आपका काम बहुत ज्यादा फाइटिंग वाला है तो आप सूंड ऊंची और दांत लंबे वाला हाथी रखिए। अदरवाइज यदि आपको लगता है कि ऑलरेडी यू हैव गुड फाइटिंग एबिलिटीज एंड आपको राहु को शांत रखना चाहिए, तो आप सूंड नीची वाला हाथी जो है वहां पर रख लीजिए। ऐसा करने से हाथी जो है आपके दुश्मन नहीं टिकने देगा एंड राहु आपकी फेवर में टर्न हो जाएगा। नेक्स्ट रेमेडी, मार्बल का हाथी। मार्बल का जो हाथी है, इट इज सैटर्न एंड राहु कंजंक्शन, यानी कि दोनों दंड देने वाले प्लैनेट, दोनों ऐसे प्लैनेट्स जो पनिशमेंट देता है। राहु भी पनिशमेंट देता है, सैटर्न भी पनिशमेंट देता है, और आपको लगता है कि आपके कर्माज ऐसे हैं। अब नहीं भी लगता है तो आपके बर्थ चार्ट से हमें पता लग जाता है कि आपके पास्ट लाइफ कर्मास जो है वो दे आर नॉट वेरी पॉजिटिव एंड विच इज वाई यू कुड बी फेसिंग अ लॉट ऑफ ट्रबल्स इन दिस लाइफ। एग्जाम्पल ले लेते हैं, राहु इन द 5th हाउस, राहु इन द 9th हाउस, या फिर सैटर्न इन द 5th हाउस एंड सैटर्न इन द 9th हाउस। यहां पर सैटर्न और राहु जब 5th और 9th में आते हैं तो पितृदोष देते हैं, और ऐसे पितृदोष में आपको कोई ना कोई पनिशमेंट मिलती है, कोई ना कोई दंड मिलता है, जिसकी वजह से आप लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकते, या ये दंड की वजह से आप लाइफ में राइज नहीं कर सकते। तो मार्बल के हाथी को अपने घर की धर्म स्थान पे, यानी कि अपने घर के मंदिर में अगर आप मार्बल के हाथी रख लेते हैं और उन्हें ठंडे पानी से एवरी वेंसडे एंड सैटरडे नहलाते हैं, तो आपका राहु एंड सैटर्न दोनों शांत हो जाएंगे और वो दोनों ही आपको जो दंड देना चाहते हैं वो कम से कम देंगे। लाइक
उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी एंड आपके राइज होने के चांसेस जो हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे। और यही मार्बल के हाथी आप कहीं डोनेट भी कर सकते हैं, किसी बड़े मंदिर में आप 2 बड़े बड़े मार्बल के हाथी लगवा दीजिए, और अगर आप वहां पर 2 हाथी स्थापित करवाते हैं तो आपका पितृदोष जो है वो शांत हो जाएगा। अब नेक्स्ट रेमेडी की बात करते हैं, वो है चांदी के हाथी। यदि आपके बहुत ज्यादा ईगो क्लैशेस होते हैं आपके ससुराल वालों के साथ, या आपकी मेंटल हेल्थ आपको तंग करती है, आपकी फिजिकल हेल्थ आपको तंग करती है, यू फील लाइक कि आपका कोई डायग्नोज नहीं बन रहा, आप बहुत सारे डॉक्टर्स चेंज कर चुके हो लेकिन बीमारी का कोई हल ही नहीं हो रहा, बिकॉज राहु जो है वो कंफ्यूजन है, आप कंफ्यूज रहते हो, आपकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है। राहु इज वेरी क्रिएटिव एनर्जी। राहु एक ऐसी इमेजिनेशन है जो आपको कहीं भी किसी भी एक्सटेंट तक लेके जा सकती है। अब अगर ये नेगेटिव है तो ये आपको सुसाइडल थॉट्स में ले जाएगी, ये आपको दुनिया की नेगेटिव टू नेगेटिव चीज दिखाएगी। और अगर ये पॉजिटिव है तो ये आपको बहुत राइज करवाएगी, आपको बड़ी बड़ी कंपनियां खोल कर देगी, आपका बिजनेस सेटल कर कर देगी, बिजली की रफ्तार से आपके काम होंगे, और बिजली से भी ज्यादा तेज हमारा दिमाग चलता है। तो अगर मेंटल ट्रॉमास हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, इमोशनल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो चांदी जो है वो चंद्रमा है। तो चंद्रमा की गोद में, जैसे मैंने कहा कि माँ की गोद में शरारती बच्चा शांत हो जाता है, तो जब राहु को हम चंद्र के साथ मिला देते हैं, यानी कि जब आप चांदी का हाथी अपने घर की वेस्ट डायरेक्शन में रखते हैं, तो ठोस चांदी का हाथी होना चाहिए, खोखला नहीं। तो अगर आप वो हाथी को अपने घर की वेस्ट डायरेक्शन में रखते हैं पानी में, तो आपका जो चंद्रमा है वो भी शांत हो जाता है। और राहु अगर चंद्रमा को इफेक्ट कर रहा है, मेंटल हेल्थ ट्रॉमास दे रहा है, कोई ना कोई एनर्जी में प्रॉब्लम्स दे रहा है, मेंटल थॉट्स में प्रॉब्लम्स दे रहा है, तो वो भी क्लियर आउट कर देता है एंड राहु आपके लिए पॉजिटिव टर्न आउट हो जाता है। नेक्स्ट, अष्ट धातु का जो हाथी होता है। अगर आपकी कोई कंपनी है, या अगर आप किसी बाजार में हैं, या आप किसी ऐसी जगह पर हैं, पॉलिटिक्स में हैं, जहां पर आपको अपनी रेपुटेशन बनानी है, आपको अपना नाम बनाना है, और आप चाहते हैं कि लोग आपको अपना राजा मान लें, लोग आपको अपना लीडर मान लें, तो आपको जो है तांबा कह दिया सॉरी, आपको अष्ट धातु के जो हाथी हैं उन्हें अपने घर के बाहर जरूर प्लेस करना चाहिए, या अपने वर्क प्लेस पर प्लेस करना चाहिए, या फिर अपने ऑफिस के बाहर कहीं भी आपको उन्हें प्लेस करना चाहिए, 2 हाथियों को। एंड ये हाथी जो है, इनको भी आपको कभी कभी पानी में जरूर रखना है, या इनके ऊपर पानी डाल करके इन्हें शांत करते रहना है। ऐसा करने से लोग आपको अपना बादशाह या आपको अपना लीडर मानना स्टार्ट कर देंगे। इलेक्शंस हो या ना हो, इट डजेंट मैटर, यू विल बी द किंग इन योर ओन इंडस्ट्री। लास्ट में आ जाते हैं। लास्ट में कई ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहां पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। ससुराल पक्ष में कोई ना कोई ईगो क्लैशेस हो गए, या लोग आपको तंग कर रहे हैं, आपके इलेक्ट्रॉनिक स्टफ बहुत ज़्यादा खराब हो रहे हैं, आपकी गाड़ी चोरी हो गई, या लोग आपको तंग करी जा रहे हैं जिसमें आपकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, यू आर नॉट एट ऑल इन्वॉल्व इन इट। आपकी इन्वॉल्वमेंट के बिना आपको तंग किया जा रहा है, या आपकी इन्वॉल्वमेंट के बिना आप हरास हो रहे हैं, जिसमें आपने कुछ भी नहीं किया है, आप नाजायज ही हरास होते जा रहे हैं, तो मिट्टी के 2 हाथी, 2 हाथी मिट्टी के जो शांत हो, यानी कि सूंड नीची हो, ऐसे के 2 हाथी लेकर आपको बहते हुए तेज पानी में बहा देने चाहिए। ऐसा करने से राहु की नेगेटिव एनर्जीज आपको तंग करना बंद कर देंगी। सो आई होप आपको ये राहु की बहुत सिंपल रेमेडीज एंड राहु का जो हाथी के साथ राजसिक कनेक्शन है ये पता लगा, एंड कुछ नया ही आपके साथ, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, जो आपकी नॉलेज है, उसमें कुछ नया ही ऐड हुआ होगा। एक्चुअली आज मेरी गली में हाथी आया था, तो मैं उसे मिला, बहुत अच्छा लगा, उसे नहलाया धुलाया, काफ़ी अच्छा लगा। सो आई वॉन्टेड टू शेयर दीज रेमेडीज, दे आर वेरी इजी रेमेडीज। एंड राहु से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, राहु को अपने फेवर में करने की ज़रूरत है। आप कोशिश कीजिए कि जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा राहु को अपने फेवर में रखिए, क्योंकि ये इकलौता ऐसा प्लैनेट है जो आपको फर्श से अर्श पर पहुंचा सकता है। नाउ फॉर मोर एस्ट्रोलॉजिकल हेल्प इन डिटेल्स आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं वहाँ पे बहुत सारी रील्स डालता रहता हूँ जिसमें मैं एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज़ बताता रहता हूँ, छोटी छोटी रेमेडीज़। यहाँ कहीं आ रहा होगा मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल लिखा हुआ। एंड अगर आपको कंसल्टेशन चाहिए तो आप लिंक्स देख सकते हैं। एंड अगर आप मेरी बुक परचेज़ करना चाहते हैं जो कि है एस्ट्रोलॉजी फास्ट फॉरवर्डेड, तो आप नीचे दिए गए लिंक्स पर जा सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।